कि एक टीचर का एक बच्चे के पेरेंट्स के साथ, स्पेशली माँ के साथ। था, मैं अच्छा लिख रहा हूँ टीचर। फिर वो आपको नेक्स्ट डे, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि वो हुँ, अगले दिन ला के मुझे दिखाते हैं, देखा टीचर, मैंने हुँ। रात में ये सारा लिख लिया था। ये तो एक गुनाह समझा जाना चाहिए कि बच्चे बच्चे को किसी के भी सामने डांटना, तो ये बहुत बड़ा एक गुनाह समझा जाना चाहिए कि किसी के भी सामने बच्चे को डांटना, मारना या उसको समझाना। आप क्या समझती हैं कि आजकल के सिस्टम में हम कौन-सी ऐसी तब्दीलियाँ, चेंजेज़ लाएँ जो बेहतर हो सकती हैं जेन ज़ी के साथ और ये जो हमारी अल्फ़ा चल रही है जो जनरेशन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना अमजद, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि एक सिलसिला चल रहा था हमारा कि टीचर, उस्ताद एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो कि बच्चों की शख्सियत को बनाता है और उस्ताद की पर्सनैलिटी और उस्ताद को क्या करना चाहिए ऐसा क्लासरूम में जो कि बच्चे उसके गिरविदा हो जाएँ और बच्चे वो सीखें जो वो सिखाना चाहता है, अपना मकसद हासिल कर सके। इसी सिलसिले में मैंने आज फिर से दावत दी है मरियम को, क्योंकि मरियम एक टीचर रह चुकी हैं और उनका अपना एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस की रोशनी में आज कुछ सवाल मैं मरियम से करने जा रही हूँ कि उन्होंने क्या ऐसा किया और वो कौन से वाक़यात थे जो आज तक उनको याद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम मरियम, थैंक यू वालेकुम वेरी मच अस्सलाम। वन मोर टाइम, थैंक यू। आपने वक़्त निकाला। मरियम, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आपने बताया कि आपने टीचिंग की। टीचर बीइंग टीचर एक एक्सपीरियंस होता है आपका। आप क्या समझती हैं कि जो आपका एक्सपीरियंस था, उसमें से आप ही जैसी जो दूसरी टीचर्स हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी कि टीचर को कैसा होना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि टीचर को बच्चे के लिए ना एक सुनने वाला इंसान, अच्छा। कि बच्चे को पता हो कि कोई भी बात है उसने आपके पास आना है और उसने आपको सुनाना है और आपने सुनना है। जहाँ पे बच्चे को फील होता है ना कि अच्छा टीचर सुन नहीं रही है, टीचर अपना काम कर रही हैं, या कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपको सुन नहीं रहा, तो बच्चे वहाँ से बैकआउट कर जाते हैं कि अच्छा नहीं, नेक्स्ट टाइम वो आपके पास नहीं आएंगे, आपको नहीं बताएँगे कि अच्छा क्या मैम ये प्रॉब्लम है, या टीचर आपको पता है कल ये हुआ था। तो हुँ, बच्चों की बात को भी वैसे ही सुनना कि अच्छा क्या हुआ था? आपने क्या किया था फिर? हुँ। अच्छा हम यहाँ गए थे, हमने ये खाया था। तो वो बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और हुँ। बच्चे आपके साथ अटैच भी हो जाते हैं इस मामले में। इट मीन्स कि जो मैं समझी हूँ कि टीचर को एक गुड लिसनर होना चाहिए पहले, हाँ है जी, ना? गुड ऐसी लिसनर। बात ही है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, वेरी नाइस मरियम। आप ये बताइए कि आपने पढ़ाया, जी। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, हम हाँ मानते हैं जी, इस चीज़ को। ट्रू। यूनीक होते हैं, हुँ। डिफरेंटली पढ़ते हैं। हाँ जी। आपने कैसे मैनेज करती थी अपनी क्लास को, कैसे मैनेज किया? अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। इसके लिए हमारी बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं कि हुँ, हर बच्चा, जैसे 5 बच्चे एक तरह के हैं तो 5 एक तरह के हैं, तो हम उन सबको एक साथ लेके चलते हैं, हुँ, ठीक है। जैसे अब हमारे पास होता था एक इजी उर्दू लेसन होता था हमारा। जो बच्चे बिल्कुल स्टार्ट बिगनर्स होते थे, हम उनको अलहदा से वहाँ पे डील करते थे, और जो बाकी बच्चे हैं वो पूरा ओवरऑल क्लास के साथ पढ़ते थे, अब उसमें बहुत लाइक बच्चे भी होते हैं, बहुत ऐसे बच्चे भी होते हैं जो थोड़ा सा घबरा रहे होते हैं, आता सब होता है, लेकिन थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि अच्छा शाय फील कर रहे हैं टीचर। वो उसमें आपको सिर्फ एक चीज़ काम आती है, प्यार। हुँ। बच्चे के साथ जितना प्यार से बोलेंगे, जितना प्यार से पूछेंगे, बताएंगे, वो आपके साथ चलता जाएगा उसी तरह से कि अच्छा वो आपकी बात मानेगा, वो सारी चीज़ें बताएगा आपको, तो ये डिफरेंट छोटी मोटी स्ट्रेटजीज होती हैं। जैसे ब्रेक होती है, हम बच्चों हुँ, को ब्रेक में अलहदा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें, या मदर के साथ हमारा कम्युनिकेशन होती है जब, तो हम उनसे कोई लेसन ऐसा होता है जैसे गेम्स का लेसन हो गया, हुँ। विद परमिशन हम वो लेसन लेते हैं, बच्चों को उसमें एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं ताकि बच्चे उस चीज़ को दूसरे बच्चों के साथ लेकर चल सकें। अच्छा, ये बताइए मरियम कि कितना ज़रूरी है कि एक टीचर का एक बच्चे के पेरेंट्स के साथ, स्पेशली माँ के साथ जो है वो कम्युनिकेशन उनकी डेवलप होना और बच्चे अच्छा, की पर्सनैलिटी की किस हद ये तक ज़रूरी बहुत है? ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बहुत ज़रूरी सवाल पूछ लिया। एक्चुअली एक चीज़ मेरे माइंड में अभी तक है, एक बच्ची थी, आई विल नॉट टेक द नेम। हुँ, वो मुझे हमेशा से क्यूट, बहुत प्यारी, और लेकिन वो खामोश रहती थी, हमेशा, एवरी टाइम। व्हेनेवर आई एंटर द क्लास, शी स्टेज क्वाइट, और ऐसे स्माइल पास करनी और इस तरह से फिर चुप कर जाना, और मुझे लगता था कि ये कुछ कहना चाहती है। तो हुँ, मैंने हमेशा उससे प्यार से पूछना, उसको आते-जाते सिर्फ़ मेरा एक जेस्चर होता था कि उसको प्यार करना। हुँ, मैंने मुँह से कभी कुछ उसको इस तरह बोला नहीं कि बेटे क्या बात है? आप क्यों इस तरह से देख रहे थे या कुछ कहना चाहते हो? नहीं, हमेशा प्यार, 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 प्यार। एक दिन ऐसा आया कि वो बहुत ख़ामोश थी, लंच भी नहीं किया, और हुँ, ब्रेक टाइम
टाइम है, सब बच्चे बैठे हुए हैं और वो खामोशी से बैठी हुई है। और मैं जब वहाँ से गुज़री, मैंने उससे पूछा, "आपने लंच किया है?" तो शी वाज़ लाइक कि, "नो टीचर।" तो मैंने कहा, "क्यों नहीं किया आपने?" तो कहती, "मुझे भूख नहीं लग रही।" मैंने कहा, "बेटे सबने खाना खा लिया, देखो इतना यम्मी ये है, आप क्या लेके आए हो? मुझे दिखाओ।" अच्छा, मैंने देखा वो नहीं खाना चाह रही थी, वो बच्ची रोने लग गई। हुँ, अब जब वो रोई तो मुझे थोड़ा-सा क्लिक किया कि देयर इज़ समथिंग, कि उसको जो तंग कर रहा है, जो बॉदर कर रहा है। हुँ, अब मीनवाइल इस पूरे सिनेरियो में ना उसकी मामा, ना उसके बाबा कहीं पे मेरे साथ, मतलब एज़ अ टीचर कहीं उनकी इन टच नहीं थे वो। कोई ओके। बॉन्डिंग नहीं है हमारी, मुझे पता नहीं है कि कौन से पेरेंट्स हैं उसके। बस वो बच्ची आती है स्कूल और अपना काम करती है और चली जाती है, बड़ी अच्छी बच्ची। हुँ, और फिर वो रोई और फिर वो मेरे गले लगी। ओके। और वो मेरे गले लग के इतना रोई और मुझे इतना फ़ील हुआ कि ये बच्ची जो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती है और बात भी नहीं करती है, वो उठ के मेरे गले लगी है, खुद रोई है। इसका मतलब है उसके दिल में बहुत सारी कुछ है। चीज़ें हैं, हुँ, कुछ है जो वो बताना चाह रही है। लेकिन मैंने बहुत फ़ोर्स करके उससे वजह पूछी, बहुत प्यार से, लाइक उसको, उसने मुझे बताई। उसने घर में किसी को नहीं बताई, उसने स्कूल में किसी को नहीं बताई, उसके फ्रेंड्स को नहीं पता। हुँ, तो ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों पे नज़र रखना, या टीचर्स के साथ आपकी वो बॉन्डिंग होनी चाहिए पेरेंट्स की, कि आपको पता हो कि आपका बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, हँसता भी है कि नहीं हँसता, खेलता भी है कि नहीं खेलता, पढ़ता है या नहीं पढ़ता, क्या प्रोग्रेस है उसकी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका कि आप उसको फ़ॉलो अप रखें। क्योंकि मेरा भी मानना है कि बच्चे की पर्सनैलिटी की जो इन्फ्लुएंस करती है ना, वो 2 पर्सनैलिटीज़ हैं, एक माँ, एक और एक टीचर। टीचर, क्योंकि बिल्कुल। घर में क्या साइड है, वो अलग बच्चा होता है। हाँ जी, स्कूल की साइड नहीं पता होती नहीं पता माँ-बाप को। होती, बिल्कुल नहीं, डिफरेंट कोई होती शक है। नहीं इसमें। आप ये बताइए मरियम कि अगर एक बच्चा जो है वो स्लो लर्नर है, हुँ, ठीक है? कुछ ज़्यादा ही स्लो लर्नर है, हाँ जी, वो कुछ और चीज़ में अच्छा होगा, हुँ। उसको कॉन्फिडेंस कैसे दिया जा सकता है? फिर वो अगेन वही बात आ जाती है कि आपने कभी बच्चे को ये नहीं कहना है कि तुम ये नहीं कर सकते, हुँ, तुम्हें आता नहीं है, और मेरा जो ये होता था तजर्बा, मैं बच्चों को पास बैठा के, ओह वाओ ये कितना प्यारा लिखा है आपने, हुँ। वेरी नाइस, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन, आपने बहुत अच्छा लिखा है, अब एक और लिख के दिखाओ मुझे ऐसा वाला, ये हुँ, कितना क्यूट लग रहा है, वाओ, अच्छा हुँ, आपने इसको इस तरह से बनाना है और इस तरह से लिखना है। हुँ, बच्चे ने उसी तरह से सेम, वो बच्चे के में कॉन्फिडेंस पैदा होता है, बिल्ड होता है कि अच्छा मैं अच्छा लिख रहा हूँ टीचर। फिर वो आपको नेक्स्ट डे, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि वो हुँ, अगले दिन लाके मुझे दिखाते हैं, देखा टीचर मैंने हुँ, रात में ये सारा लिख लिया था, ये कितना अच्छा लग रहा था। फिर वो बच्चे खुद बता रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों के साथ बिल्ड करना, कि आप प्यार से उनसे पूछें, उनको बताएं, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करें कि हुँ। अप्रिसिएशन देंगे तो बच्चा आपको इनपुट देगा। बिल्कुल, देता है, इसमें कोई शक हाँ नहीं। जी। तो आप क्या समझती हैं कि जब आप पढ़ाती थीं, तो कोई ऐसा आपका यूनिक स्टाइल जो आप समझती थीं कि आपको डिफरेंट बनाता है दूसरी टीचर्स के मुकाबले में, वो अच्छा, क्या था? एक चीज़, व्हेन आई एंटर द क्लास, मेरे एक पर्सनल कह लें या क्या कह सकते हैं, मुझे ये होता था कि बच्चे, बस एक बार जब हम क्लास लेसन स्टार्ट करने लगे हैं तो बच्चों की खामोशी होनी चाहिए। हुँ, जब मैं बोल रही हूँ ना, चाहे वो 2 मिनट के लिए है, तो बच्चों ने सुनना है। हुँ, आप सुनेंगे, जब मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप मुझे हैंड रेज़ करेंगे, आप मुझे बताएँगे कि टीचर ऐसे बच्चे ऐसे करते थे, टीचर, तो मैं हुँ, कहती थी टीचर भी नहीं, बस हैंड रेज़ कर लें, मैं देख लूँगी। और हुँ, फिर मैं देख के पूछती थी, जी बेटे आप बताएँ, तो बच्चे अपना, इस तरह से ये होता है कि बच्चे टीचर को भी अच्छे से सुनते हैं। उस बात को फ़ॉलो अप करते हैं, हुँ। पूरा रखते हैं, और बच्चे जब अपनी बात बतानी होती है, इससे सब्र भी पैदा होता है बच्चों में, तहम्मुल भी पैदा होता है, और बच्चे जौन-सा है टीचर की बात को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा ये बताइए मरियम कि जब एक बच्चा जो है फ़र्ज़ करें आपने कहा कि हाथ खड़ा करते हैं बच्चे। हुँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शाय होते हैं, वो हाथ भी नहीं खड़ा करते। हाँ जी। क्या करना चाहिए उनके साथ, आप क्या करती थीं? उनके साथ कुछ भी नहीं, इसी तरह से बच्चों से कहते थे, बच्चे आप लाइक बच्चे कर लेते हैं, जो नहीं कर रहे होते थे, फिर हम खुद उनसे पूछते हैं कि बेटे आपको समझ आ गया है? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? अगर वो थोड़ा-सा, हमें फेस रीडिंग से पता लग जाता है कि बच्चे को समझ आ रही है, या बच्चे ने थोड़ा-सा ऐसे किया तो हमें पता लग रहा है कि इसको नहीं है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आप देखना इसको हम इस तरह से करेंगे। बच्चा ऐसे खुश होके दोबारा से देखता है कि अच्छा टीचर मेरे लिए दोबारा बता रही है। फिर उसको ऑटोमेटिकली समझ आने लग जाती है उस चीज़ कितना की। गलत होता है बच्चों को दूसरे बच्चों के सामने शर्मिंदा करना और टीचर बहुत जो गलत, डाँटती है, बहुत गलत। क्या है उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं बच्चे पे? ये तो एक गुनाह समझा जाना चाहिए कि बच्चे बच्चे को किसी के भी सामने डाँटना, मतलब हुँ, मुझे एज़ अ पेरेंट भी मुझे ये फ़ील होता है कि मैं अपने बच्चे को किसी के सामने ना डाँटूँ, हुँ, यू हुँ, नो हुँ। उसका पूरा कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो जाता है।
आप उसको दोबारा बहाल भी नहीं कर सकते। यस, ये एक तो मैं बार फिर मानती वो हूँ। जब जब उस इंसान के सामने आएगा, वो अपने आप को उसी नज़र से देखेगा। हुँ, जैसे ही उस इंसान को देखेगा, उसको समझ आएगी कि अच्छा, इसके सामने मेरे साथ ये हुआ था, तो मेरी अम्मा या मेरी टीचर या इसने ये बोला था, तो मैं तो ऐसा ही हूँ। तो ये बहुत बड़ा एक गुनाह समझा जाना चाहिए कि किसी के भी सामने बच्चे को डाँटना, मारना या उसको समझाना। हुँ। अकेले में उसको बताएँ, प्यार से समझाएँ और अपनी बात को कन्वे कर लें। अच्छा मरियम, ये बताइए कि जी। अक्सर टीचर्स ये गिला करती हैं कि मैनेजमेंट का बहुत प्रेशर है। हुँ। इस वजह से मैम हम ये नहीं कर सकते, और हम बच्चों के साथ जब भी वो भी कभी गुस्से में आ जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट कौन-सी ऐसी गलतियाँ करती है जिसकी वजह से टीचर का बिहेवियर बच्चों के साथ चेंज हो जाता है और अपना वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो बच्चों पे निकालती हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये वाक़ई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है 2 स्कूल्स का, तो मेरे पास उन दोनों की मैनेजमेंट का वो एक बैकग्राउंड है मेरे माइंड में कि अच्छा, वहाँ पे ये चीज़ होती थी, तो यहाँ पे ये चीज़ होती है। अब आई डोंट नो, आई कैन मेंशन द नहीं, आपको नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हाँ। सिर्फ़ उनकी अच्छी बात या गलत बात को ही हाइलाइट कर दें। अब जिस तरह से हम बच्चों को देखते हैं ना कि बच्चों की बात सुनी जाए, हुँ, तो बच्चे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। हुँ, इसी तरह से अगर हम टीचर की बात सुनेंगे ना, हुँ, तो टीचर भी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करती है बच्चों के साथ। या अगर आप टीचर हुँ, को स्नब कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, आप ये नहीं कर सकती हैं, हुँ, ये अलाउड नहीं है हमारे स्कूल में। जबकि हाँ, टीचर कोई अच्छी बात बता रही हो कि मैम, हम इस तरह से इसको लेके चल सकते हैं, नहीं हुँ, नहीं नहीं, इसको यहीं पे रहने दें, या हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। हुँ, तो वहाँ पे जोन सा है, मैनेजमेंट थोड़ा सा गलत कर जाती है, और जिसकी वजह से टीचर, हो सकता है वो जो जो इम्प्लीमेंट करने का तरीका वो बता रही हैं वो ज़्यादा अच्छा हो, ठीक हुँ, है, और वो हुँ, उनके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो। हुँ। लेकिन क्योंकि वो आपके स्कूल में अलाउड नहीं है, तो वो मैनेजमेंट के हिसाब से वो नहीं हो सकता, तो वो ज़रा ये तो ऐसा ही हो जाता है ना कि गाड़ी का ड्राइवर बैठा गाड़ी चला रहा है और दूसरा उसको बताया कि बता नहीं रहे नहीं, तुमने इस वक्त ये गियर लगाना था। भाई, हाँ जी, ड्राइवर को पता है कि उसको पता उसने है। कंट्रोल कैसे करना है। तो ट्रू। टीचर भी ऐसा ही है, उसने अपनी क्लास चलानी है, उसको पता है वो बच्चों को समझता है या समझती है, हुँ। और उनके ज्यादा क्लोज हाँ होते जी, हैं। स्ट्रैटेजीज़ उनके अकॉर्डिंग हो अकॉर्डिंग सकती हैं। होनी चाहिए। आप क्या समझती हैं कि आजकल के सिस्टम में हम कौन सी ऐसी तब्दीलियां, चेंजेस लाएं जो बेहतर हो सकती हैं जेन जी के साथ, और ये जो हमारी अल्फा चल रही है जो जनरेशन, उनके लिए आप क्या समझती हैं कि जो हमारा स्कूल सिस्टम है हुँ। अभी तक, उसमें कौन सी और तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है? जो मुझे लगता है, 1-2 स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें मुझे फ़ील होता है कि यार, ये जो हमें चाहिए था अपनी हुँ, सोसाइटी में कि हुँ, ऐसा स्कूल हो हुँ, जिसमें बच्चे एक कंफर्ट ज़ोन में आते हैं अपने, वहाँ पे पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो चीज़ होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पे आपको कंफर्ट ज़ोन नहीं मिलता। हुँ, आप जाते हैं, आपने वो रटा हुआ सारा काम किया, वो कर लिया, हो गया। बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है, हुँ। उसको ग्रूम नहीं किया जाता। यू नो अच्छा। वो आप सारा जो आप, मैं क्या कह सकती हूँ, मेन फोकस जो होता है वो मीडिया पे होता है। मीडिया कवरेज हो जाए, कवरेज हो जाए, मैगज़ीन बन जाएँ, मैगजीन बन और जाए। रिपोर्ट्स पूरी हाँ रिज़ल्ट जी, ओरिएंटेड एक गोल लेके टीचर्स चलती हैं कि हाँ हमारी जी, क्लास के सारे बच्चों को किसी भी तरीके से बस पास हाँ होना जी, है, और पास हमारी, होना है। वरना हमारे उसमें वो पड़ जाएगा हमारे हाँ नाम पे जी, हमारे कि नाम पे बच्चे आ इतने जाएगा। आपकी क्लास के क्यों रह गए हैं, ये हुँ, सवाल उठेगा। मैनेजमेंट इसमें कोई शक नहीं है, अगर साथ दे तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती बेहतर हैं हो और टीचर सकती की हैं। परफ़ॉर्मेंस बहुत बेहतर हो सकती जी, है। अच्छा मरियम, लास्ट सवाल मैं आपसे जी। करना ये चाहूँगी, आपको कोई ऐसी बात जो आज तक रिग्रेट आपको रह गया हो कि बीइंग टीचर, अगर मैं उस वक़्त वो कर जाती ना तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन नहीं कर सकी, कुछ ऐसा ज़हन में है आपके? कभी-कभार ऐसा हुँ, होता है ना कि टाइम गुज़र जाता है, लेकिन आप खुद, आपको पता होता है कि आपसे ये बात रह गई है। नो डाउट कि इंटेंशंस नहीं हुँ, होती, लेकिन हुँ। कभी-कभार आप वो नहीं कर पाते हो। तो कोई ऐसा है आपके ज़हन में कभी कोई इस किस्म का? अच्छा, मैंने जब जॉइन किया तो मैंने अर्ली इयर्स, लाइक मैंने प्राइमरी से जॉइन किया, और मैं चाहती थी कि मैं ओ लेवल्स को पढ़ाऊँ, और फिर हुँ, मुझे वो चांस भी मिला कि मैं हुँ, पढ़ा सकती हूँ, तब मैंने स्किप कर दिया। तो मुझे एक ये चीज़ अंदर है कि यार, मैं वो कर सकती थी, मैं ओ हुँ, लेवल्स को पढ़ा सकती थी, मैं हुँ, ग्रूम कर सकती थी अपने हुँ। आप को, मैं थोड़ा आगे और जा सकती थी, उससे पहले ही मैंने उसको बैकअप कर हाँ दिया। जी, ये चीज़ ये एक चीज़ है। आपको हाँ फ़ील जी, होती है। मरियम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इंशाअल्लाह ताला हम कंटिन्यू करेंगे इन चीज़ों को, इन बातों को, और इंशाल्लाह। टीचर्स जो सवाल करेंगी तो फिर आपको दोबारा ज़हमत देंगे हम कि अब जवाब भी आप ही देंगी उसकी। ओके, ओके। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा इंशाअल्लाह ताला, और नेक्स्ट
टीचर को लेके आपके सामने नेक्स्ट माँ को आपके सामने लेके आऊँगी और उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगी कि उनके साथ क्या बीती और वो क्या कहना चाहती हैं कि कौन-सी ऐसी तब्दीलियाँ सिस्टम में आनी ज़रूरी हैं जिसकी वज़ह से एक टीचर जो रोल मॉडल हम कहते हैं वो बन सके। थैंक यू वेरी मच।